जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने स्टूडेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की खसूसियात वाला जो एक लॉन्ग था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। इसकी 5 खसूसियात आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ करनी थी। तो अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जी कौन कौन सी चीज़ें इसमें करनी है। सबसे पहले एक इसके अंदर जो चीज़ आ रही है जी ब्लॉक, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी ब्लॉक की। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक के बारे में बताने से पहले अगर मैं आपको वैसे कॉलोनी में जो ब्लॉक होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल डीसी कॉलोनी है, गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ, डीसी कॉलोनी है, इसके अलावा और भी कई कॉलोनी है। तो आपने देखा होगा कि हर कॉलोनी के ना कुछ ब्लॉक होते हैं। जैसे ए ब्लॉक है, उसमें 10 घर हैं। इसी तरह बी ब्लॉक है, उसके 20 घर है। इसी तरह सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, उसमें यहाँ पे आपने जो घर समझने हैं वो एलिमेंट्स हैं। जैसा कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये देखें, उसने पहले ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप था, यानी ये दो ग्रुप्स को उसने ब्लॉक का नाम दिया। यहाँ आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो आपको ये कह रहा है कि ये एक पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन्होंने इसका नाम ब्लॉक रखा है। जैसे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बोला कि ये वाला एक ग्रुप है जिसे हम लोग जी एस ब्लॉक का नाम दे सकते हैं। यानी ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, और इन दोनों ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसका एक इकट्ठा नाम उसने रख दिया और उसका नाम उसने रखा है जी एस ब्लॉक। ये वाला जी एस ब्लॉक है। इसी तरह उसने कहा है जी तीसरे ग्रुप से लेके आगे ऑनवर्ड बार में ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसका नाम उसने जी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने जी 13 से लेके 18 तक के जितने भी यानी कि एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के अंदर, उसने उसका नाम पी ब्लॉक रख दिया। और ये नीचे जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसने क्या किया, इस पूरे ब्लॉक का नाम एफ ब्लॉक रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस पी डी एफ क्या चीज़ है। देखिए, जिसने प्रीवियस लेक्चर्स सेकंड चैप्टर मैंने आपको बड़ी तसल्ली से पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जो कि था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे ख़त्म होती थी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा पी पे ख़त्म होती थी। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म होती थी। जैसे अगर आप ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक देखें, इसकी पी पे ख़त्म हुई है, इसकी भी पी पे ख़त्म हुई है, इसकी एस पे ख़त्म हुई है। तो इसी तरह और भी कुछ ऐसे थे, किसी की डी पे, किसी की एफ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट की जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगी उसने उसको उस ब्लॉक में रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं तो वो एस ब्लॉक पे ख़त्म होती है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका नाम एस ब्लॉक रख दिया। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जब आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो डी पे ख़त्म होगी, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम डी ब्लॉक रख दिया कि। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो वो पी पे ख़त्म होगी, इसलिए उसने जी पी ब्लॉक का नाम रख दिया। और ये नीचे वाले जब भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एफ़ पे ख़त्म होगी, ठीक है, तो उसने इस ब्लॉक का नाम एफ़ ब्लॉक रख दिया। टोटल 4 ब्लॉक हैं। तो आई होप कि आपको ब्लॉक की समझ आ गई होगी, ब्लॉक है क्या चीज़ है। अब जी हम लोग यहाँ से जी ब्लॉक की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। उसने कहा किसी मखसूस सब शेल के मुकम्मल होने की बिना पर ऐसे एलिमेंट्स, आपको पता है ना सब शेल 4 थे, एस पी डी एंड एफ, पीछे पढ़ के आए हम लोग। कोई भी सब शेल है, ठीक है, जब हम लोग उस कोई भी एलिमेंट है जिनके सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है, कहते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी हो उनको एक ब्लॉक में रख देते हैं और उसी का नाम उसने ब्लॉक का हुआ है। इतना करके ना, ठीक है, वो कहता है। उसके बाद उसने ये कहा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में कुल 4 ब्लॉक हैं जिनके नाम इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होने के मराहल में मौजूद सब शेल के नाम की बुनियाद पर रखे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग सब शेल में एडजस्ट करते हैं तो जहाँ पे वो ख़त्म होती है उसी के नाम से हम ब्लॉक का नाम रख देते हैं। और टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ। यहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर आपसे वो पूछता है जी ब्लॉक की डेफिनेशन बता दें, तो किसी मखसूस से लेके यहाँ तक आप ब्लॉक की डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन पूछ सकता है। वो कहता है जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक ये वाला, तो वो कहता है ये चौथे, पाँचवें और छठे पीरियड पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ आप देख भी सकते हो कि जो डी ब्लॉक है
ये वाला, ये चौथी लाइन यानी डी ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें चौथा पीरियड आता है, पांचवा आता है और छठा आता है, यानी यहाँ तक। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि जनाब चौथा, पांचवा और छठे पीरियड पे कौन मुश्तमिल होता है? डी ब्लॉक, यानी ये वाला। इस ब्लॉक में हर पीरियड 10 ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, यानी एक पीरियड को देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर पीरियड में 10 एलिमेंट्स होते हैं। और ये अगर देखा जाए तो तीसरे ग्रुप से ये शुरू होता है और 12वें पे ख़त्म हो जाता है। अगर पीरियड देखा जाए तो चौथा, पांचवा, छठा पीरियड आता है इसमें, और ग्रुप देखा जाए तो तीसरे लेके 12वें ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जितने भी आ जाते हैं, उन एलिमेंट्स को कहते हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के अंदर वो क्या कह रहा है कि जो डी ब्लॉक है, अगर डी ब्लॉक को पीरियड के लिहाज से देखा जाए तो 4 5 6, चौथा, पांचवा, छठा पीरियड आता है। ब्लॉक ग्रुप देखा जाए तो तीसरे से लेके 12वें तक का ग्रुप आता है। जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इस ब्लॉक के अंदर उन्हें जी ट्रांजिशन मेटल, या आपको ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन पूछ सकता है यहाँ तक। अब मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूँ जी इंग्लिश मीडियम वालों को, ताकि जी इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों का भी बिल्कुल इसी तरह ही है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश मीडियम वालों ने ब्लॉक की डेफिनेशन करनी है, और वही बात है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सबशेल, कि जहाँ पे भी किसी सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, तो उनको हम लोग ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी ब्लॉक की। उसके बाद वो आपको बता रहा है देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। नेम, उनका नाम हम किस तरह से रखते हैं? आफ्टर द नेम ऑफ सबशेल विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग उस ब्लॉक का नाम इस तरह से रखते हैं कि उस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ ख़त्म हो, अगर एस पे ख़त्म होती है तो एस ब्लॉक में रख देते हैं उस एलिमेंट को, अगर पी में ख़त्म होती है तो उसका नाम पी रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं दीज आर, ब्लॉक के नाम उसने दिए हुए हैं एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स, यहाँ तक ऑन द बेसिस से लेके यहाँ तक आप ब्लॉक की डेफिनेशन कर सकते हैं, और कितने ब्लॉक है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट उसने डेफिनेशंस दी हुई हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम लोग डेफिनेशन करें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक से, ठीक है, पी ब्लॉक से भी कर सकते हैं, डी ब्लॉक से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। द डी ब्लॉक, द डी ब्लॉक लाई बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। सिंपल कहता है, देखें डी ब्लॉक जो है ना एस और पी के दरमियान में आता है, इस लाइन का मतलब ये है। वाइल एफ ब्लॉक लाइज सेपरेटली एट द बॉटम डी ब्लॉक, जबकि एफ ब्लॉक जो है वो नीचे आता है, बॉटम का मतलब होता है नीचे, ठीक है। एट द बॉटम डी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट पीरियड, फिर वो आपको बता रहा है कि ये जो डी ब्लॉक है ना कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है वो मुश्तमिल होता है 4 5 और 6 पीरियड पे। वो कहता है डी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो पीरियड कौन कौन सा लगता है? 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। यानी अगर आप दूसरी डायग्राम देखें तो ये डी ब्लॉक है, ये वाला यहाँ से शुरू होता है, पीरियड आता है 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। और ग्रुप कौन सा आता है? 3 वाला, 4 वाला, 3 से लेके 12 तक ये ग्रुप्स आते हैं। पीरियड आते हैं 4 5 6, और जो ग्रुप हैं वो आते हैं जी 3 से लेके 12 तक। तो वो आपको यहाँ पे सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी देखें ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, हर पीरियड के अंदर, ठीक है, 10 ग्रुप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 12 ग्रुप। वही बात कि वो तीसरे ग्रुप से वो ब्लॉक शुरू होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं तीसरे से ये शुरू हो रहा है और 12वें तक जा रहा है। उसने कहा दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, और इनको हम लोग कहते हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यार डी ब्लॉक जो है ना उसमें 3 पीरियड आते हैं, 4 5 6, ग्रुप देखा जाए तो 3 से लेकर 12 तक ग्रुप आते हैं, ठीक है। और इसमें दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें कहते हैं जी हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद जी सिंपली हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद उसने, आप पेज नंबर अगर 59 पे देखा तो पीरियड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ, यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पीरियड की डेफिनेशन पीछे ऑलरेडी मैंने आपको करवा दी थी। उसके अलावा बस आपने ना ये एक टेबल याद कर लेना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए जो कि नहीं आता तो आपने यहाँ से आप याद कर लेना है कि जो आपको पता है 7 पीरियड्स है,
ये जो पहला पीरियड है ना पीरियोडिक टेबल का पहला पीरियड, उसे कहते हैं जी शॉर्ट पीरियड, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। ठीक है, ये जो पहला पीरियड होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पहला पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं। इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो पहला पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। दूसरा और तीसरा उसको हम लोग कहते हैं जी नॉर्मल पीरियड, और उससे एलिमेंट आते हैं 8-8, दूसरे में भी तीसरे में भी। फिर चौथा और पांचवा पीरियड उसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं। एलिमेंट्स की तादाद 4 वाले में भी 18 और 5वें वाले में भी 18 होती है। फिर छठा और 7वां पीरियड आता है, उसको कहते हैं जी वेरी लॉन्ग पीरियड, और छठे में भी 32 एलिमेंट्स आते हैं और 7वें में भी 32। ये लाइन आपने याद नहीं करनी, ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पीरियड नॉर्मल पीरियड है, तो आप कह सकते हो कि जी अपने पास से उर्दू में लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन कि जी दूसरा पीरियोडिक टेबल का दूसरा और तीसरा पीरियड जो होता है उसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं, और इनमें एलिमेंट्स की तादाद 8 होती है। दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8, इस तरह आप लिख सकते हो डेफिनेशन। लॉन्ग पीरियड का अगर पूछे तो आप लिख सकते हो पीरियोडिक टेबल के चौथे और 5वें पीरियड को जी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और इन दोनों पीरियड्स में 18-18 एलिमेंट्स होते हैं। अपने पास से डेफिनेशन लिख सकते हो। ये सारी लाइनों में ना, ये जितनी भी लाइनें उनमें यही उसने कहा हुआ है। देखें, छठा 7वां पीरियड वेरी लो, यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, कोई चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ आपने ये टेबल याद करना है, वो भी इसका ये कॉलम आपने छोड़ देना है। तो इसी तरह जो ये मैंने आपको कहा है, इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों का सीन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी यही मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट पीरियड है उसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं उसमें, ये नहीं करना इन्होंने। ठीक है, सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है उसे नॉर्मल पीरियड कहते हैं, दोनों में 8-8 एलिमेंट्स होते हैं। ये सारा मैंने आपको भी अच्छे से समझा दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद जी अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ तो यहाँ फिर एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है, तो वो है जी फैमिली की। अब फैमिली की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा आपको ज़रा बताता हूँ। उसने कहा जी पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है ना, पहला ग्रुप मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप कौन कौन सा है। जी ये लिखा हुआ है जी, पहला ग्रुप यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक। अब वो बता रहा है उसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और इसके अलावा उसमें लिथियम भी है, उसमें जनाब सोडियम भी है, उसमें जनाब पोटाशियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है, फ्रांसियम भी है। ये सारे इस पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब वो आपको थोड़ा सा ना यहाँ एक्सप्लेन करने लगा। उसने कहा अगरचा इस ग्रुप के एलिमेंट्स के एटमी नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं हो रहा। मुसलसल इजाफा का मतलब होता है 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जबकि यहाँ पे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को देखा जाए, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। हालांकि मुसलसल इजाफा होता तो ऐसे होता 1 2 3। कह रहा है इनके एलिमेंट्स में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है ना एक तरतीब से नहीं बढ़ रहे। ठीक है, लेकिन इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए ना इन सारे एलिमेंट्स की, तो एस पे ख़त्म होगी। आपने देखा भी था पहले। तो कहता है यही वजह है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स को हम फैमिली भी कहते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं उनको हम लोग फैमिली भी कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये सारे एलिमेंट्स अब एक ग्रुप में आ गए हैं, तो इन्हें हम लोग फैमिली का नाम भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इन्हें एक फैमिली या अल्कली मेटल्स का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन पूछ सकता है फैमिली की, और आपने मिसाल लिख देनी है कि सिंपल पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे ख़त्म होती है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके आखिरी शेल में। ठीक है, तो इसलिए इसको अल्कली मेटल का नाम भी दिया जाता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि अल्कली मेटल कौन से ग्रुप का नाम होता है, तो आपको पता होना चाहिए जी फर्स्ट ग्रुप का नाम ही अल्कली मेटल होता है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक है, जबकि आगे फिर एक डेफिनेशन दी है, ये है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो मेटल्स अलग हैं, एलिमेंट्स। उसने कहा 3 से 12 तक के ग्रुप्स के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये वैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल भी हम लोग कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। आप सेम भी कर लो तब भी ठीक है, वो वाली भी लिख लो डेफिनेशन तब भी ठीक है, क्योंकि इन एलिमेंट्स में डी जो है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म होती है। ठीक है, समझ आ गई। तो अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता दूं कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। तो फैमिली की डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि ग्रुप 1 जो है, इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहा हूँ कि जो ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का, उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, ठीक है, फ्रांसियम है। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक ग्रुप में आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक ग्रुप दिखाया, अभी आप देख भी सकते हैं, ये पहला ग्रुप है, ये सारे एलिमेंट्स इस पहले ग्रुप में आए हुए हैं।
कहता है ऑल दो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्टीन्यू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कहता है ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना एक ग्रुप में, इनका एटॉमिक नंबर जो है ना एक तरतीब से नहीं बढ़ रहा। कॉन्टीन्यू इंक्रीज, डू नॉट कॉन्टीन्यू इंक्रीज एटॉमिक नंबर तरतीब से नहीं बढ़ रहा, कॉन्टीन्यू नहीं बढ़ रहा। देखिए ना, अब यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, आगे 2 होना चाहिए था लेकिन 3 है, फिर 4 होना चाहिए था लेकिन 11 है, तरतीब से नहीं बढ़ रहा है। येट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। लेकिन जब आप इन सारे एलिमेंट्स की, ये जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो वो सेम आएगी, ठीक है, एस पे ख़त्म होगी। डैट इज़ द रीज़न, इसी वजह से वो एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स, यानी ये एलिमेंट एक ग्रुप में है, ये एलिमेंट एक ग्रुप में है, तो कहता है एक ग्रुप को हम फैमिली भी कह सकते हैं, ग्रुप को दूसरा नाम फैमिली भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो आपको ये कह रहा है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये जो है ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उनको हम लोग फैमिली का नाम देते हैं, और इस फैमिली का नाम होता है जी अल्कली मेटल्स। यहाँ से लेके यहाँ तक फैमिली की डेफिनेशन विद एग्जांपल जो है ना इंग्लिश मीडियम वालों ने करनी है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया मैंने, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नीचे फाइनली आपको एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उसमें आपने सिंपल ये पहले वाला कॉलम छोड़ देना है, ये वाला कॉलम छोड़ देना है, सिर्फ ये 2 कॉलम याद करने हैं। इसमें आपसे सिर्फ उसने यही बताया हुआ है कि जनाब यहाँ पे ग्रुप 1 जो है उसे अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना ग्रुप 2 है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 13 को बोरोन कहते हैं, 14 को कार्बन फैमिली। ये जस्ट आपने याद करना है कि ग्रुप 18 ग्रुप है, ग्रुप 18 जो है उसे नोबल गैसेस कहते हैं, 17 जो है उसे हेलोजन फैमिली कहते हैं। यहाँ तक जी आपका लेक्चर यहाँ पे जी कंप्लीट हो गया। अब मैं उनको उर्दू मीडियम वालों को बता दूं, वो भी सिंपल इसी तरह ही है। देखें आपको ये टेबल दिया हुआ, उसने पहला कॉलम और ये 4 वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये आपने याद कर लेना। 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं और ऑनवर्ड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जी आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं, शुरू से लेक्चर्स ले रहे हैं, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर भी आप लाजमी अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को लिंक ज़रूर शेयर करें, उनको वीडियोस का लिंक भेजा करें, और जो है उनको रिकमेंड ज़रूर करें, उनको 1-2 लेक्चर ज़रूर दिखाएं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं लेक्चर्स नहीं ये वो, लेकिन जब वो लेक्चर ले लेते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि यार ये पहले क्यों नहीं हम लोगों को ये चीज़ें मिली। तो इसलिए आपका मेन काम है कोशिश करना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है तक, और मैं और अच्छे तरीके से काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी करूँगा, लेकिन अगर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सो एज़ अ स्टूडेंट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं एज़ अ टीचर आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग काइंडली ज़रूर इसको जो है ना प्रमोट ज़रूर करें। अगर आप 10th में हैं तो 9th के भी लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपके साथ ही स्टार्ट किया था। 1.5 लेक्चर्स तकरीबन 1.5 चैप्टर्स हम लोगों के हो गए, तो इंशाल्लाह 1 मंथ में आपकी पूरी बुक जो है ना